हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं और आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस के मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत क्या है? दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ है? दिल्ली सल्तनत को 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला पोर्शन क्या है? गुलाम वंश, ठीक है। दूसरा क्या है? खिलजी वंश। और तीसरा क्या है? तुगलक वंश। और चौथा क्या है? लोदी वंश, ठीक है। और गुलाम, जैसे आपसे उन लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम शासक इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का, किसका शासक था? गुलाम वंश का, ठीक है। वहीं दूसरा है खिलजी वंश। खिलजी वंश से क्या क्या संबंधित है? खिलजी वंश से प्रथम शासक कौन था खिलजी वंश का? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। वही तुगलक वंश में क्या था? प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और लोधी वंश में कौन सा था प्रथम शासक? बहलोल लोधी, ठीक है। अब इन लोगों के कालक्रम दिया गया, कब से इन्होंने कब तक का शासन किया है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन है 1206 से 1290 ईस्वी, ठीक है। और खिलजी वंश का वही है 1290 से 1320 तक, ठीक है। वहीं तुगलक वंश का कब से कब तक रहा है? 1320 से 1414 तक। और लोधी वंश का क्या रहा है? 1414 ईस्वी के बाद। और आप लोग देखिए कि दिल्ली सल्तनत से आपको हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे, ठीक है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं कि 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने करने वाले 5 वंश सल्तनतों के शासनकाल दिल्ली सल्तनत हिंद सल्तनत खिलजी कहा जाता है, ठीक है। ये तो हो गया क्या है? दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत को 5 भागों में डिवाइड करके, जैसा कि आप लोग अभी जानते हैं कि मैं आपको बता चुका हूँ। पहला क्या कालक्रम था? गुलाम वंश, जिसको कहते हैं मामलुक वंश या इलवरी वंश, 1206 से 1290। वहीं दूसरा क्या है? खिलजी वंश। खिलजी वंश को वही भी मैं आपको बता चुका हूँ, 1290 से 1320 तक। वही तुगलक वंश को है 1320 से 1414 तक। वही सैयद वंश को क्या हो का? सैयद वंश जो है 1414 से 1451। वही लोधी वंश जो है 1451 से 1526। इन चारों क्रमों में मूलतः तर्क हैं, जबकि अंतिम वंश जो है वो लोधी वंश का कौन है? लोधी वंश का अंतिम कौन है? लोधी अफगान, ठीक है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? गुलाम वंश, ठीक है। क्या है? गुलाम वंश। गुलाम वंश को आपको कालक्रम याद होना चाहिए कि कब से कब तक का आपको पूछा जाएगा कि गुलाम वंश के उसका शासन काल जो था कब से कब तक का। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि 1206 से 1290 ईसा पूर्व, इसे ईसा पूर्व, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है। अब देखो क्या है गुलाम वंश। तो प्रारंभिक इतिहासकारों ने इसे गुलाम वंश वंश कहा, क्योंकि इस वंश में के कुछ शासक गुलाम वंश रह चुके। यह नाम सर्वाधिक उपयुक्त है। गुलाम वंश को इतिहासकारों को ने अलग नामों से पुकारा था। इसका विवरण क्या है? जो निम्नलिखित है। तो पहला क्या है? मामलुक वंश, ठीक है। अब मामलुक वंश को क्या क्या कहते हैं? तो यह नाम भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मामलुक का अर्थ है ऐसे गुलाम दास जिन्हें अपने माता पिता स्वतंत्रता हो, या उन्हें ऐसे दास जिन्हें सैनिक कार्यों में लगाया जाता है। जैसे आप लोग समझ लिए आज के समय में आर्मी। आर्मी को क्या होता है? आर्मी को वो लोग रखते हैं और पेंशन मतलब आप उन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं और पैसा देते हैं। वैसे ही जैसे सैनिकों में कार्य लगाया जाता है, वैसे ही इलवरी वंश। इलवरी वंश क्या है? यह नाम सर्वाधिक उपयुक्त नाम है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर इस वंश के सभी शासक क्या है? इलवरी जाति के तुर्क थे, ठीक है। वही हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? संस्थापक। अब आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक किसके संस्थापक थे। अब देखिए आप लोगों को बता, हबीबुल्लाह ने इसे मामलुक वंश की क्या दी? संज्ञा दी। संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। हबीबुल्लाह ने ऐसे मामलुक वंश की क्या दी? संज्ञा दी। मामलुक का शब्द का अर्थ होता है क्या है? अरबी शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ है स्वामित्व होना। क्या होता है? मामलुक का अर्थ होता है स्वामित्व होना। मामलुक उन उन तुर्क गुलामों को कहा जाता है जो सैनिक सैन्य क्षमता में निपुण होते हैं। जैसे आर्मी, आपने देखा होगा आर्मी के जवान को देखा, वो निपुण होता है, हर कार्य में क्या होता है? निपुण होता है। वैसे ही वास्तव में 3 मुगलों ने अलग अलग वंश इस वंश में राज किया। अब कौन कौन से 3 वंश है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला कौन सा है? कुतुबी वंश। क्या है? कुतुबुद्दीन कुतुबी वंश, जिसे कुतुबी वंश की स्थापना कितने की? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया 1206 से 1200
11 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, अब प्रथम इलवरी अभी आपको मैं बता चुका हूँ 1211 से 1266 कौन सा था संस्थापक, किसने स्थापित की? इल्तुतमिश द्वारा स्थापित किया गया। वही द्वितीय इलवरी वंश 1266 से 1290 बलबन द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक का अभी हम आपको याद होना चाहिए 1206 से 1210 ईसा पूर्व। तो गौरी, देखिए गौरी वंश का विश्वसनीय गुलाम तथा दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का देवता। उपाधियां, अब देखिए उपाधियां किस किस को मिली हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में? किसको मिली? मलिक, क्या क्या उपाधियां थी? मलिक थी, सिपाहा सलाहकार था, कुरान नखा था, लाल बख्श था, पील बख्श था। ठीक है, ये तो इनकी उपाधियां हो गई, इन लोगों को उपाधियां दी जाती थी। अब राजधानी क्या थी? लाहौर थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी एक पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से और दूसरी पुत्री का विवाह ताजुद्दीन यल्दौज के साथ किया। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को अमीर खासर शाही घुड़सवार के पद पर नियुक्त किया। अब देखिए जब उन्होंने उससे शादी कर दी तो उन्होंने क्या किया? मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के अमीर खासर को क्या दी? घुड़सवारी के पद पर नियुक्त कर दिया। 1208 में गौरी के भतीजे गयासुद्दीन मोहम्मद ने ऐबक के दास मुक्ति पत्र सौंपा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की स्थापना की। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुतुब मीनार जो है वो किसकी याद में बनाया गया? कुतुब मीनार जो था वो किसकी याद में बनाया गया था? किसकी याद में बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार काकी की याद में। किसकी? बख्तियार काकी की याद में। वही हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित मस्जिद। अब उसने क्या कौन कौन सी मस्जिदों का निर्माण करवाया? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, पहला क्या है? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद 1197 में निर्मित भारत की प्रथम मस्जिद थी। 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, कहाँ है वो? अजमेर में। सूफी संत द्वारा पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। जैसे 2.5 मंजिल को ही बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। जैसे 2 मंजिल को बना के आधा छोड़ दिया जाए उसको ही बोलते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दरबारी कवि कौन था? हसन नियामी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि कौन था? तो आपको याद होना चाहिए हसन नियामी। क्या थे? हसन नियामी। ठीक है, वहीं आप दिल्ली के पलहर आधिकारिक इतिहास ग्रंथ ताजुल मासिर का लेखक है। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कुतुबुद्दीन की मृत्यु जो थी वो कब हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो थी वो 1210 में। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो थी वो कैसे हुई? तो आप लोगों को याद होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो थी चौगान मतलब पोलो खेलते समय हो गई। क्या हो गई? चौगान खेलते समय मतलब पोलो खेलते समय। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब किसका शासनकाल आएगा? आराम शाह। आराम शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1210 तक। अब कुछ विद्वानों ने इसे ऐबक का क्या माना है? पुत्र। किसको माना? ऐबक को किसका आराम शाह का क्या माना? पुत्र माना है। अब मिनहाज उल मिराज के अनुसार कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या थी? 3 पुत्रियां थी। क्या थी? 3 पुत्रियां थी, जिसमें एक का विवाह इल्तुतमिश से हुआ और दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान पर इल्तुतमिश को ने आराम शाह की हत्या कर दी थी। क्या थी? इसने उसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। ठीक है, वही हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रथम इलवरी वंश। अब आपको इलवरी वंश की स्थापना कब से कब तक थी? 1211 से 1266 तक का इसका शासनकाल रहा। ठीक है, इल्तुतमिश तथा उसके अधिकारियों द्वारा शासित समय। संस्थापक कौन था? समुद्दीन इल्तुतमिश 1211 से 1236। ठीक है, जाति कौन सी? इलवरी नस्ल जात की थी। वंश क्या था? शमी था। ठीक है, पिता का नाम क्या था इनका? इलाम खां। ठीक है, उपाधि क्या थी इन लोगों को दी गई थी? गुलामों का गुलाम, हजरत दिल्ली का सल्तनत। वास्तविक संस्थापक कौन था? साम्राज्य का स्वामी। ठीक है, 1205 से कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। क्या किया? उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का
अक्ता का इकदार, मतलब अक्ता का इकदार मतलब क्या होता है, कर वसूलने वाला। जैसे आपने देखा होगा पहले के समय में क्या होता था, लगान वसूल वसूल करने वाला आता था, वैसे होता है कर वसूल करने वाला। रेवटी के अनुसार बदायूं मध्यकालीन भारत की सर्वाधिक भू राजस्व वाली रियासत थी। अब बदायूं के पास जो भी सर्वाधिक भूमि थी उसको क्या थे, राजस्व की विरासत कहते हैं रेवटी के अनुसार, ठीक है। अब क्या था, बगदाद के खलीफा सिर विल्लाह से मान्यता प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान था। कौन था, इल्तुतमिश, ठीक है। खलीफा का प्रमाण पत्र 18 जनवरी 1229 से बगदाद के खलीफा ने घोषणा पत्र के द्वारा सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की। खलीफा के खलअत सम्मान सूचक वस्त्र भिजवाई, ठीक है। इल्तुतमिश ने लाहौर को राजधानी अपनी बनाया और दिल्ली की बजाय कहाँ राजधानी बनाई, इल्तुतमिश ने, आप लोगों को याद होना चाहिए कि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी जो बनाई थी वो लाहौर को बनाई, ना कि दिल्ली को बनाया, ठीक। वही हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, इल्तुतमिश के प्रमुख कार्यकाल। अब इल्तुतमिश ने अभी तक क्या क्या अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए। यलदौज का दमन किया, ठीक है। यलदौज का दमन 1215 से तराइन के मैदान में गजनी के उत्तराधिकारी को यलदौज की हत्या कर दी। अब इसने क्या किया, अपने कार्यकाल में यलदौज की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। गयासुद्दीन आजम का दमन 1225 में बंगाल के सुल्तान की हत्या कर दी। अब देखो, इसने गयासुद्दीन आजम का भी दमन किया था 1225 में, बंगाल के सुल्तान के भी इसने हत्या कर दी। कुवाचा का दमन इसने कब किया, 1228 से कुवाचा में सिंधु नदी में कूद कर इसने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। किसने कर ली, कुवाचा, ठीक है। अब चंगेज खां का आक्रमण आपसे लोगों से पूछा जाएगा, तो आप लोगों को याद होना चाहिए 1221 मंगोल चंगेज खां ने दिल्ली पर क्या दिया, कूच लिया था। इसलिए इल्तुतमिश द्वारा आक्रमण में वो क्या रहा, विफल रहा, वो सफल नहीं हो पाया। अब देखिए, 40 दल का मतलब होता है 40 लोगों का सरदार, 40 लोगों का विश्वास जो जीत लेता है और उस पर जो शासन करने वाला होता है उससे क्या करता है, 40 दलों का सरदार। जैसे 40 विश्वसनीय सरदारों का एक दल जो शासन चलाने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। वही हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए, एकता व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकता व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। अब एकता का जनक जो है, एकता जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। अब आपसे पूछा जाएगा, अरबी जो एकता जो है वो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है भूमि का एक टुकड़ा। इल्तुतमिश ने नगद के वेतन में बदले एकता बांटनी शुरू कर दी। मतलब उसने कहा क्या था, आप कुछ भी भूमि का एक टुकड़ा था। इल्तुतमिश ने नगद वेतन के वक्त एकता बांटनी शुरू कर दी। मुद्रा व्यवस्था क्या था। अब देखिए, मुद्रा व्यवस्था शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला प्रथम सुल्तान था। अब आप लोगों से पूछा जाएगा, शुद्ध अरबी के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक जो था वो कौन था, इल्तुतमिश। क्या था, इल्तुतमिश, ठीक है। आपको याद होना, चांदी व टका व तांबे का जीतल चलाया। सिक्के पर टकसाल का नाम अंकित करने की परंपरा की शुरुआत की। सिक्कों पर शिव नदी व चौहान घुड़सवार अंकित था, ठीक है। इसने अपने शासनकाल में ये कार्य किए। अब इल्तुतमिश के निर्माण के कार्य, उसने क्या क्या निर्माण कराया उसके कार्य आपको याद होना चाहिए। इल्तुतमिश का निर्माण कार्य पूरा करवाया। सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का प्रथम मकबरा जो अपने पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद की कब्र पर बनवाया, ठीक है। इल्तुतमिश ने गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुंबद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है, तो गुंबद निर्माण का पिता इल्तुतमिश को कहा जाता है। दिल्ली में 2 मदरसों का निर्माण करवाया, मदरसा ए मुइजी और नासिरी मदरसा, इसने ये मदरसे का निर्माण करा। फिर क्या है, न्यायिक प्रशासन इल्तुतमिश। अब महल के बाहर 2 शेरों की मूर्तियां लगाई, जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी। घंटियों को बजाकर न्याय मांगा जा सकता है। न्याय मांगने वाला प्रथम व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था। अब इसके शासनकाल में क्या था, हम लोगों के शासनकाल में क्या होता है, हम लोगों के समय में जैसे हम लोग अभी जब मतलब न्याय मांगने जाते तो हम पुलिस का सहारा लेते। इसके समय में क्या था, इसके जब दरबार में लोग जाते थे तो न्याय की घंटी क्या था, 2, इसने क्या किया था, महल के बाहर 2 मूर्तियां लगवा रखी थी जिसमें
क्या था, शेर शेर बने हुए थे, ठीक, दो शेर आगे पीछे एक एक हुआ लगा था, और उसमें शेरों के में क्या बनवा दी उसने, गले में घंटियां लटकी हुई थी, और घंटियों को बजाकर न्याय मांगा जाता था। न्याय मांगने वाला जो भी जाता था वो लाल वस्त्र धारण करता था। दरबारी इतिहासकार मिजहाज उस सिराज पुस्तक ए तबकात ए नासिरी, मिजाज उस राज को क्या कहते हैं, पुस्तक तबकात ए नासिरी। इल्तुतमिश की मृत्यु जो हुई वो 30 अप्रैल 1236 में। अब आपसे पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश की मृत्यु जो थी वो 30 अप्रैल 1236 में हुई। अब देखिए रजिया सुल्तान का कार्यकाल, ये प्रथम महिला जो थी मुस्लिम शासिका जी थी, इसका शासनकाल जो था 1236 से 1240 रजिया सुल्तान का था, ठीक। दिल्ली की प्रथम और अंतिम महिला मुस्लिम महिला शासक कौन थी, रजिया सुल्तान। इसकी वेशभूषा जो थी वो क्या थी, ये क्या पहनती थी, कोट और कुल्ला टोपी पहनकर शासन किया। रजिया सुल्तान ने अश्विनिया निवासी जलालुद्दीन याकूट ए अमीर ए नाखुर अशफाक का प्रधान पद पर नियुक्त किया। जलालुद्दीन याकूट ने रजिया सुल्तान का प्रेम संबंध बताकर अमीरों ने बदनाम किया। अब देखिए उसके प्रेम के बारे में लोगों ने बताया और उसको क्या किया, बदनाम कर दिया। किसको, जलालुद्दीन याकूट से। रजिया का क्या बता रहे थे कि इनका दोनों का अफेयर है। रजिया सुल्तान ने भटिंडा के सूबेदार से अल्तुनिया से क्या कर लिया, विवाह किया। रजिया सुल्तान ने भटिंडा की जो सूबेदार जो थे अल्तुनिया से क्या किया, विवाह किया। रजिया सुल्तान की हत्या जो थी 14 अक्टूबर 1240 में कैथल हरियाणा के पास समीप कुछ डाकुओं ने उसकी हत्या कर दी। रजिया सुल्तान की मजार जो है वो टोक राजस्थान में है। रजिया सुल्तान का मकबरा जो आप लोगों से पूछा जाएगा, रजिया सुल्तान का जो मकबरा जो था वो कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। वही हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। एल्फिट शासन के अनुसार रजिया अगर महिला नहीं होती तो रजिया का नाम भारत के महान शासकों में गिना जाता, क्योंकि वो महिला थी तो उसका नाम, एक तो वो मुस्लिम थी इस वजह से उसका नाम और नहीं लिया जाता। मिनहाज के अनुसार भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसमें समस्त गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। वो इतनी शक्तिशाली थी जो हर अकेले ही सबका मुकाबला करती थी। उपाधि जो थी वो जमत उल निश्वा की थी, ठीक है, उपाधि उसको मिली हुई थी। मुइजुद्दीन बहरम शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा। अब क्या है, मुइजुद्दीन बहरम शाह 1240 से 1242 तक क्या था, नाम मात्र का सुल्तान था। यह क्या था, नाम मात्र का सुल्तान था। 40 के दल द्वारा राज्य का क्या किया, शासन संचालित किया। इसने एक नया पद नायब ए मुमलिकात का सृजन किया। एतगीन को इस पद पर नियुक्त किया। नायब मुमलिकात का अर्थ जो था वो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी, जैसे आज के समय में पीएम जैसे प्रधानमंत्री होता, उस समय जो था उस पद को क्या कहते हैं, नायब मुमलिकात का, ठीक है। 1241 में लाहौर में मंगोलों का आक्रमण हुआ और 13 मई 1242 को अमीरों द्वारा इसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, ठीक है। वही हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अलाउद्दीन मुसुद शाह 1242 से 1246, इसने कितने वर्ष शासन किया 4 वर्ष तक, ठीक है। रुकुनुद्दीन फिरोज शाह का क्या था, फिरोज शाह का पुत्र जो था रुकनुद्दीन था। क्या था, रुकनुद्दीन। इसी समय बलबन प्रभावशाली हो गया। दूरी इसी समय 1245 में उच्च मंगोलों का अधिकार हुआ। बलबन ने उन्हें उच्च पुनः प्राप्त किया। बलबन ने 10 जून 1246 को अलाउद्दीन मुहम्मद शाह को कैद कर लिया, ठीक है। वही हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266, ठीक है। इसके समय में बलबन नायब के पद पर नियुक्त हुआ। नसरुद्दीन के समय में बलबन जो था वो नायब के पद पर नियुक्त हुआ। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया, विवाह सुल्तान के साथ किया। बलबन को उलुग खां की उपाधि नसरुद्दीन महमूद ने दी। 1266 में नसरुद्दीन मोहम्मद की क्या हो गई, हत्या हो गई, ठीक है। वही गयासुद्दीन बलबन। अब क्या है, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। अब इसके बारे में देखते हैं। इलवरी तुर्क जिसने मंगोलों को
मंगोलों को बंदी बना लिया था। 1233 में इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा तथा 40 दलों में शामिल किया। जैसे 40 दल का सरदार बोलते हैं, उसमें भी ये इसमें गयासुद्दीन बलबन भी शामिल था। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। इसका बलबन का जो आप लोगों से को पूछा जाएगा, बलबन का वास्तविक नाम क्या था, तो क्या था, बहाउद्दीन था। ठीक है। अब राजस्व सिद्धांत इसका क्या था, प्रथम सुल्तान जिसने दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार बलबन ने 2 उपाधियां धारण की, नियावत ए खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधित्व, जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया। ठीक है। वही हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, बलबन के प्रमुख कार्य। अब बलबन ने अपने शासनकाल में कौन कौन से कार्य किए, अब आप लोगों को जानना होगा। फारसी परंपराओं की शुरुआत की। ठीक है। सिजदा, घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाना। सिजदा का अर्थ होता है घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाना। अब पाबोश का अर्थ होता है सुल्तान के कदम चूमना। फारसी नववर्ष को मनाना शुरू किया किसने, नवरोज त्योहार द्वारा। फारसी जो है नववर्ष को मनाना शुरू किया था, उसको क्या कहते थे, नवरोज त्योहार। अब इसने क्या किया, न्याय व्यवस्था शुरू की। लौह एवं रक्त नीति से शासन चलाया। लौह एवं रक्त की नीति का शासन किसने चलाया, आपको कोनो क्वेश्चन पूछा जाए, लौह और रक्त नीति का निर्माण जो था वो किसने किया था, बलबन ने। ठीक है। सेना का गठन इसने ही किया, बलबन ने तुर्की सैनिकों को दी जाने वाली भूमि की वंशानुगत को समाप्त कर दिया। दीवान आरिज सैन्य विभाग का गठन, यह पद इमाल उल मुल्क को सौंपा। गुप्तचर विभाग वरीद ए मुमालिक का गठन किया। ठीक है। अब आप लोगों को आगे बताना है। ठीक है। अब क्या, कैकुबाद क्या है, कैकुबाद क्या है, कैकुबाद का शासनकाल कब से कब तक चला, 1286 से 1290। इसने केवल 4 वर्ष तक ही शासन किया। अब अत्यंत विलासी शासक था। ये क्या था, विलास भोग करता रहता था, शराब का अधिक सेवन करता था, जिसके कारण आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। अब देखिए, आप लोग ही देखिए कि जो अत्यधिक शराब पिएगा उसका क्या हो जाता है, वो जल्दी ही खत्म हो जाता है और उसका कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर वगैरह का। ठीक है। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी को इसको यमुना नदी में फेंक दिया था। यमुना नदी में इसको कब फेंक दिया गया था, 1290 में इसको, कैकुबाद को यमुना नदी में जलालुद्दीन खिलजी ने फेंकवा दिया था। ठीक है। अब देखिए बलबन के पुत्र, अब बलबन के पुत्र कितने थे, 2 थे। शाहजादा महमूद, मंगोल आक्रमण में मृत्यु हो गई। अब दूसरा था बुगरा खां, अपने पिता के डर से बंगाल भाग गया तथा नासिरुद्दीन के नाम से स्वतंत्र शासक बना। अब देखिए ये कहाँ भाग गया, अपने पिता के डर से कहाँ भाग गया था, बंगाल भाग गया था। कहाँ भाग गया था, बंगाल। और तथा नासिरुद्दीन नाम से ये शासक बन गया। कहाँ, बंगाल का ये शासक बन गया। बलबन की इच्छा थी कि महमूद का पुत्र कै खुसरो शासक बने, परंतु तुर्क अमीरों ने मुंगरा खां के पुत्र को कैकुबाद के शासक बना लिया। ठीक है। उसका डर था कि वो अपने पुत्र को राजा बनाना चाहता था, शासक बनाना चाहता था, मगर उसको कुछ लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। अब क्या, क्यूमर्स जो था वो 1290 से 1290 तक था। कैकुबाद का नाबालिग पुत्र जो जलालुद्दीन के संरक्षण में शासक बना। ठीक है। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुबाद द्वारा निर्मित किलीखोरी के महलों में कैद किया। यह गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स 1290 में था। ठीक है। अब अमीर खुसरो, अब आपको बताना होगा अमीर खुसरो का जो जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, उसका जन्म जो हुआ था यूपी में ही हुआ था, एटा में 1253 में। इसका उपनाम जो था वो तूतीय हिंद, जैसे भारत का तोता कहा गया था। क्या, जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तोतीय हिंद किसे कहा जाता है, तो तोतीय हिंद जो था वो अमीर खुसरो को कहा जाता था। ठीक है। क्या कहा जाता था, अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो के गुरु जो थे निजामुद्दीन औलिया थे। तबले और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया। ठीक है। हम लोग जो ये तबला और सितार वगैरह बजाते हैं, इसका निर्माण जो था वो अमीर खुसरो ने ही किया। कव्वाली गायन शैली को प्रारंभ किया अमीर खुसरो ने। हम लोग जो ये मुस्लिम कव्वाली जो होती हैं, गायन वगैरह होता है, ये अमीर खुसरो के ही शासनकाल में इसने ही स्थापित किया। अमीर खुसरो के प्रमुख ग्रंथ, अब देखिए क्या, पहला ग्रंथ क्या, 4 ग्रंथ थे। उसका पहला ग्रंथ था नूह सिपेहर,
भारत की जलवायु व पुष्पों का वर्णन। इस ग्रंथ में भारत को स्वर्ग का उद्यान कहा जाता है। उद्यान मीन्स बगीचा। भारत को क्या क्या स्वर्ग का बगीचा कहा जाता है। देवल रानी। तीसरा क्या था, तुगलकनामा। चौथा था क्या था, तारीके अलाही खजाइन उल फुतूह। ठीक है। वहीं अमीर खुसरो के निम्न अमीर खुसरो ने राजाओं का भी शासन देखा। किस किस का शासन देखा अपने शासनकाल में? लवन जो था पहला, दूसरा था कैकुबाद, तीसरा था क्या, क्यूमर्स था, चौथा क्या था, जलालुद्दीन खिलजी, पांचवा क्या था, अलाउद्दीन खिलजी, छठा क्या था, उमर खिजली, मुबारक खिजली और खुसरो खां और गयासुद्दीन तुगलक। ये कितने थे? अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। उसने अपने शासनकाल में 8 राजाओं का शासन देखा। ठीक है। अमीर खुसरो की मृत्यु जो थी 1325 में। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमीर खुसरो की मृत्यु कब हुई, तो आप लोगों को याद होना चाहिए इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1325 में हुई थी। ठीक है। वही हम लोग नेक्स्ट चलते हैं खिलजी वंश पे। अब किस पे चलते हैं? दूसरा वंश क्या है? खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक चला? 1290 से 1320। खिलजी वंश कब से कब तक रहा? 1290 से 1320 तक। ठीक है। खिलजी सत्ता द्वारा स्थापित करने को क्रांति कहा जाता है। हालांकि इतिहासकारों ने इस बात को लेकर मतभेद है कि खिलजी तुर्क थे, यानी खिलजी क्रांति इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस राज्य का जातीय उच्चता या खलीफा को स्वीकृत आधारित नहीं था, बल्कि शक्ति के बल पर आधारित थी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। इस वजह से जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक सुल्तान की हत्या करके खिलजियों को दिल्ली का सुल्तान बनाया। खिलजी वंश जो था वो 1290 से 1320 तक उसने क्या किया? अपना शासन किया। दिल्ली के खिलजी सुल्तानों ने अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक सबसे प्रसिद्ध योग शासक रहा। उसने अपने शासनकाल में सबसे योग्य शासक रहा। अब जलालुद्दीन फिरोज खिजली जो था 1290 से 1296 दिल्ली। अब अब देखो इसने क्या क्या किया। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना जो थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही 1290 से 1296। इसका प्रारंभिक जीवन में जो था वो सैनिक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। इसने अपना जीवन कहाँ से शुरू किया? एक सैनिक के रूप में। योग्यता के बल पर उन्नति करता हुआ जलालुद्दीन सेना नायक सूबेदार बन गया। कैकबाद सुल्तान बनने के बाद वह आरिजे ममालिक बन गया और साइदा खां की उपाधि धारण करने लगा। ठीक है। वहीं हम लोग चलते हैं। अब देखिए इसके राज्यारोहण में जब इसका ये राजा बना तो इसका में क्या था हुआ? तत्कालीन शासक कैकुबाद कैमूर की हत्या 1290 के लिए खुरी ने स्वयं सुल्तान को घोषित किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 70 वर्ष की उम्र में 13 जून 1290 में वो दिल्ली को राज्य गद्दी ग्रहण की। अब इसने राजधानी इसकी जो थी वो जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कैकुबाद द्वारा बनाए गए किलो खरी के महल में हुआ। ये अपनी राजधानी किलो खरी को बनाया। अब आपसे पूछा जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिजली की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? तो क्या थी? किलो खरी। कहाँ थी? किलो खरी। ठीक है। अब आप लोगों को आगे इसकी प्रमुख घटनाएं थी, इसके जीवन में जो भी हुआ अब आप लोगों को बता। देखिए क्या क्या हुआ। जलालुद्दीन खिलजी सल्तनत का पहला शासक था जिसने अपने विचारों को स्पष्ट रूप में सामने रखा और राज्य का आधार प्रजा का समर्थन किया। खिलजी की नीति दूसरों को प्रसन्न रखना था। इसकी सोच जो थी वो दूसरों को प्रसन्न रखना था। जलालुद्दीन खिलजी ने सीधी मौला जो ईरान से आया हुआ क्या था? फ़कीर था। फ़कीर मतलब जो मांगता हो उसको क्या बोलते हैं? फ़कीर होते हैं। इसने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसे हाथी पैरों के नीचे कुचलवा दिया। अब देखिए इसने क्या क्या उसके खिलाफ जो था क्या षड्यंत्र रचा, मतलब एक
षड्यंत्र रचा और उसको क्या करवाया, हाथियों के पैर से कुचलवा दिया। फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री की शादी उलू को खासे कर दी तथा नवीन मुसलमानों को रहने के लिए मुगलपुर नामक बस्ती बसाई। जलालुद्दीन के काल में ही मुसलमानों का दक्षिण भारत देवनागरी अलाउद्दीन के नेतृत्व में आक्रमण हुआ। ठीक है, अब लास्ट आपको बताना है प्रमुख कवि। ठीक है, प्रमुख कवि क्या क्या थे? जलालुद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो तथा हसन देववाली जैसे प्रख्यात व्यक्ति रहते थे। इसकी मृत्यु जो हुई अब आपको बतानी है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या षड्यंत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई अलमास बेग की सहायता से ली और जिसके बाद उलूग खां की उपाधि से विभूषित किया गया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने उदार चाचा की हत्या कर दिल्ली से तख्त पर 12 अक्टूबर 1296 को बलवन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग बताइए आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगें तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य, ताकि हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अभी तक आप तो को मैंने जो भी कुछ क्वेश्चन पढ़ाया है, इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए और तैयारी को बेहतर रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि रात दिन एक कर दीजिए, अपने सपनों को 2026 में ज़रूर साकार करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।